है प्रथम न्याय, मैं वी के यादव। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रयागराज जनपद के सराय ममरेज थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बंदीपट्टी गांव में। जैसे कि यहाँ पे विगत 23 मार्च 2024 को रात में लगभग 11 बजे ज़मीन को विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। मारपीट के बाद जो है मुकदमा दर्ज हुआ, एक पक्ष का, दूसरे पक्ष का कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद सराय ममरेज पुलिस यहाँ पहुँची, जिनको चोट लगी थी उन्हीं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जैसे आज परिजन हमारे साथ में, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला था, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामचंद्र है। ये बताइए, जो उस दिन घटना हुई थी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये जो है, आपस में ये घर द्वार बन रहा था और उस दिन हमारा लड़का उधर से आ रहा था पश्चिम साइड से, और उसको पकड़ के ले गए गेहूं में उसको मार पीट करके मच्छरदानी में लेटा दिए। किस चीज़ का विवाद था? ये घर बनाने के लिए, घर हमारा भी बन रहा था, उनका भी बन रहा था। तो ये ज़मीन किस टाइप की है? ये ज़मीन ये है आबादी है। आबादी की ज़मीन है? हाँ। अच्छा, तो आबादी की ज़मीन मौके पे आपके है या उनके जिनसे मारपीट हुआ था? नहीं, मौके पर हमारी है साहब। इनका मकान जो हमारे घर से लगभग कम से कम 10 बीघे दक्षिण साइड है। अच्छा, हाँ। तो फिर यहाँ किस बेस पे आए थे आबादी की ज़मीन कब्जा करने के लिए, या क्या मकसद था इनका? इनका थोड़ा जो है ये यहाँ थोड़ा जो है बाग इनकी थी, बाग की वजह से यहाँ आबादी भी कब्जा कर रहे थे। तो बाग वो अपना कब्जा है? बाग अपना वो कब्जा है, आबादी भी, कहने के मतलब वो भी कब्जा कर रहे हैं। तो जैसे कि जब आप लोगों को जब यहाँ से या आपके बच्चों को यहाँ से लेके जाया गया, तो आगे की क्या कार्रवाई की गई, थाने के माध्यम से या फिर प्रशासनिक स्तर पे? तो थाने के लिए तो जब हम गए थे, एप्लीकेशन दिए, तो वहाँ हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हुई। क्या बोले? हमने एप्लीकेशन ले गए तो वहाँ के जो है कहें इसको भी बंद करो, तो वहाँ 2-3 आदमी बंद थे। एक हमारा भाई और 2 बच्चे और एक बच्चा और गांव का, वो भी बंद था। और हमने गया तो हमको भी कहे इसको भी बंद कर दो, तो पता नहीं क्या विचार में आया तो हमको छोड़ दिए। अच्छा, हाँ। तो आपको छोड़ दिए। तो उस समय आपकी तहरीर लिए, आपका मुकदमा लिखे थे कि नहीं? नहीं, हमारा कुछ नहीं लिए साहब। हाँ। और इसके बाद शाम के होते होते तो उन लोगों को चालान कर दिए। आपके एक बच्चे की मौत भी हो गई जो जेल में था। हाँ। तो मौत होने का कारण क्या कुछ पता चला आपको? मौत होने का कारण यही था, अगर पुलिस यहाँ से नहीं ले जाती तो हम लोग उसका दवा दारू कुछ कर लेते तो ठीक हो जाता, लेकिन वहाँ ले गए और डायरेक्ट वहाँ से जेल ले गए। तो कहने का मतलब गंभीर चोट थी, जो गंभीर चोट के बाद उनको डायरेक्ट जेल में रेफर कर दिया गया, वहाँ भेज दिया गया। हाँ। और एक लड़के को जो है रिफर हुआ था, उसको भी पकड़ के ले गए थे। और यहाँ पे प्राथमिक उपचार कराया गया था कि नहीं पुलिस के माध्यम से? प्राथमिक उपचार नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था ना, सीधा जेल भेज दिया गया? सीधा जेल भेज दिया गया। और वहाँ जेल से ये जो हॉस्पिटल है स्वरूपा रानी, वहाँ आया तो 3-4 रोज़ वहाँ था। इसके बाद जो है फिर यहाँ से जेल गया, फिर दोबारा वहाँ से आया। दोबारा आने के बाद में 1 रोज़ एडमिट था, दोबारा फिर यहाँ से रिफ़र करके जेल भेजे। जेल से वहाँ से सूचना आई कि लड़का ख़त्म हो गया। ये सूचना आप लोग को किसके माध्यम से मिली, या कब सूचना मिली, कितने तारीख को? ये मिली थी हमको 4 तारीख को। अच्छा, हाँ। तो मृत्यु जेल में हुई थी अस्पताल में? अब हमको जो है ये नहीं पता है। नहीं, कुछ तो बताया होगा आपको, क्या बताया गया था? शायद जेल में मृत्यु भय रही। अच्छा, हाँ। तो जैसा कि आप लोग अस्पताल में तो हमारा लाश जो है अस्पताल से मिली थी क्या? तो जब आप लोग बॉडी आपको मिली तो आप लोग दाह संस्कार यहाँ पे करने के लिए काफ़ी जो है वो भी हुआ था कि दाह संस्कार करने में दिक्कत हो रही थी, जैसा कुछ आश्वासन भी आपको मिला है? ले गए तो कहने का मतलब चीर फाड़ घर में ले गए, और फिर वहाँ से जो है तब ले आए घर ले आने के बाद तब यहाँ कुल फोर्स लगी थी, और फिर जो है भियान पे जो है ले गए। जो प्रशासनिक अमला यहाँ पे मौजूद था उनसे आप लोगों ने कुछ डिमांड रखा था कि दाह संस्कार हम तभी करेंगे जब हमारी कुछ मांगे पूरी होंगी, तो क्या मांगे थी आप लोगों की? और मांगे थे कि भाई हमारे जो लड़के थे छोटे छोटे नाती, वो लोग को, उसके महतारी को, लड़के को कुछ मिलना चाहिए। कितने बच्चे हैं उनके जिनकी मृत्यु हुई है? उनके 3 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चों की उम्र क्या होगी? बच्चे की उम्र वो इंद्रजीत की, नहीं, जो उनके बच्चे हैं, इंद्रजीत के जो 3 बच्चे हैं, उनकी उम्र क्या होगी? उनके एक का 5 साल है, एक का 3, एक का 2। हाँ। अच्छा,
तो जो प्रशासन ने आपकी मांग को माना है, उस पे क्या लगता है, आपको अमल में लाई जाएगी या नहीं लाई जाएगी? लाई जाए तो अच्छा है साहब। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे जो है छोटे छोटे बच्चों को और उसको कुछ मिलना चाहिए। हाँ, बाकी दोषियों के लिए? दोषियों के लिए उन लोगों को दंड मिलना चाहिए। और 10 पिसवा जो है यहाँ पट्टा करने के लिए वो भी बोले हैं एसडीएम साहब। जी, मृतक इंद्रजीत की पत्नी भी हमारे साथ में है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ मामला था या क्या जानकारी इनको? क्या नाम है आपका? राधा। जब आपके पति के साथ मारपीट हुई, आप लोग को कैसे जानकारी हुई या कहाँ कहाँ चोटें थी, कुछ जानकारी है आपको? चोट साहब हमने नहीं देखा, लेकिन बहुत मारा है, बहुत गहरी चोट मारा है, भीतर ही मारा है। किसने मारा था, ये कुछ जानकारी है आपको? साफर रहन, बुल्लू रहन, जाकिर रहन। हाँ, जैसे कि यहाँ आपके यहाँ के लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है पुलिस ने भी उन पे मारपीट हुई थी, पुलिस के साथ भी? और ना ही पुलिस भी मारा था मेरे पति को। पुलिस ने भी मारा पहले, फिर पुलिसों ने मारा। अच्छा, तो आप इसमें किसको आरोपी मानती हैं कि आपकी पति की जो मृत्यु हुई है? बुल्लूगन का। बुल्लू का नहीं, और जैसा कहने का मतलब जिनसे मारपीट हुई है वही आरोपी या कोई और भी आरोपी है? आरोपी है, वही आरोपी। हाँ, उनने मारा है मेरे पति को। अभी आप प्रशासन से क्या मांग करती हैं? ये मांग करते हैं कि हमें कुछ चाहिए नहीं, हम किसके बिना जिएंगे। हमारे तो पति है नहीं, हम अपने गदले बच्चे के साथ जिएंगे। अभी तो हमारा बूढ़ा है, फिर आगे चल के के रहे, के करे, हमार के पढ़ाई लिखाई, के खाना दे। जब हमारा नूनो रोटी मिल रही हुआ नसीब नहीं हुआ, किसके सहारा जिए रहेंगे? देखिए, आज भी वो परिवार आज भी बिलख रहा है, बच्चे हैं वो भी रो रहे हैं, घर के पूरा परिवार जो है पूरी तरीके से बिलख रहा है। जिस तरीके से दर्दनाक घटना हुई है, ये एक दिल को झकझोर देने वाली घटना है। जिस तरीके से ये घटना हुई है, इनका आरोप है कि जिनसे मारपीट हुई उन्होंने भी मारपीट किया। बाद में पुलिस वाले को ऊपर भी आरोप लगा रहे कि पुलिस वालों ने भी उनको मारा पीटा और सही से उनका प्राथमिक उपचार नहीं कराया गया, डायरेक्ट उनको जेल में भेज दिया गया। वहीं जेल प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगता है कि जेल प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है कि आदमी को उस स्थिति में नहीं है, फिर भी जेल में रखने के पहले तो इलाज कराना चाहिए। वही इलाज के अभाव में मृत्यु का कारण बताया जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ अखबारों के मुताबिक जैसे कि बताया जा रहा है कि जेल में उसके शरीर में जो है जहर भी दिया गया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। कुछ अखबारों के मुताबिक ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। अब आगे ये देखना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि क्या होती है। कैमरा पर्सन राम प्रसाद के साथ मैं भी यादव, प्रथम न्याय प्रयागराज।